ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। भारत के अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के मौके पर ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। इससे पहले ऋषि सुनक ने आज कहा कि G20 नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनकी नई दिल्ली यात्रा स्पष्ट रूप से खास है। नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए 43 वर्ष ब्रिटिश पीएम ने कहा कि वह भारत में वापस आने को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो मेरे लिए बहुत करीब और प्रिय है। भारत यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी भी शामिल रही। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंची। वही नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए पहुंची। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का स्वागत रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के लिए निर्धारित है। शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान के प्रतिष्ठित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला है। G20 समिति का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक होने वाला है। अमेरिकी विदेशी विभाग के हिंदी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षा को देखने के बाद अमेरिका भारत के साथ काम करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, छात्र गतिशीलता और अन्य सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी साझा करते हैं। भारत में युवाओं की महत्वाकांक्षा को देखने के बाद अमेरिका भारत के साथ काम करना चाहता है। जो प्रेसिडेंसी है और कैसे भारत में क्या आपके हिसाब से? जी, अमेरिकी लक्ष्य जो है वो बेसिकली तो हम आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं वो कितने कम कर सकते हैं, ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। और फिर हम ऐसे एम्फसाइज करना चाहते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए, और हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। बायलैटरल भी शेड्यूल है, और इस पे आप बताएं कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर दोनों जो लीडर। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने 8 सितंबर को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के साथ बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की।
में पुतुपल्ली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार चंडी ओमन ने बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि चंडी ओमन 36,456 से अधिक वोटों से जीते हैं। बीते 5 सितंबर को पुतुपल्ली विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। पुतुपल्ली विधानसभा में उपचुनाव के लिए कुल 182 बूथों पर वोट डाले गए थे। पुतुपल्ली उपचुनाव पर कांग्रेस नेता रमेश चन्नातले ने कहा कि पुतुपल्ली उपचुनाव में शानदार जीत मोदी और पिनाराई विजयन सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है। बीजेपी और सीपीएम दोनों को पुतुपल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंका है। केरल में किसी भी उपचुनाव में इतना भारी अंतर नहीं मिला है। संदेश बहुत स्पष्ट है। We will be going to get 20 out of 20 seats. Last time we get 19, this time we will get 20 out of 20. And this is a warning for the central government as well as state government. Their corruption, misrule has been understood by the people. That is why the people have given a landslide victory for the Congress party and UDF. The anti-incumbency of the state government and the central government has worked here. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी तैयारियां के तहत स्थानीय पुलिस और बीएसएफ जवानों ने 8 सितंबर को यमुना नदी के गीता कॉलोनी घाट पर एक नाव पर गश्त की। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने किया कि दिल्ली का दौरा शुरू कर दिया है। पुलिस और जवानों ने दिल्ली में कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी है। भारत इंडिया नाम पर विवाद के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र को चुनौती दी है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नंका नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार देश का नाम बदलने के लिए संविधान में बदलाव करेगी तो कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी इसे नहीं बदल सकता है। देश का नाम बदलना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करें, हम भी देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा, पहले संविधान पढ़े, वहां लिखा है कि भारत और इंडिया एक है, आप विवाद पैदा करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि दल दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ बैठकें करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 8 सितंबर को पीएम मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ वर्किंग लॉन्च मीटिंग करेंगे। वह कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
टमाटर की कीमतें जो पिछले महीने तेलंगाना और भारत के अन्य राज्यों में बारिश के बाद बढ़ी थी, अब हैदराबाद में गिरावट देखी जा रही है। पिछले महीने कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से काफ़ी कम हो गई है और 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हो गई है, जिससे कृषि समुदाय में सदमे की लहर है। कीमतों में इस नाटकीय गिरावट ने किसानों को अभूतपूर्व वित्तीय चुनौतियों से जूझने पर मजबूर कर दिया है, जिससे उन्हें अपनी टमाटर की फसल को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उपभोक्ताओं की कीमतों के गिरावट से खुश है। अभी टमाटर तो बहुत रिजनेबल रेट हो गया, सस्ता 30-20। तो लास्ट मंथ थोड़ा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, भी बहुत कम हो गया। तो उसके साथ पूरी तरकारी भी कमी है, तो अभी ग्राहकों को देने को इजी है। ये सब्जी का जो रेट है, अभी जो बारिश आए जब रेट ज्यादा होते, बारिश नहीं आए तो रेट कम होते। तो सब्जी का रेट ऐसा है कि फिक्स रेट ही तो अच्छा रहता है एकदम। जैसे कि टमाटर 125 रुपए 150 रुपए किलो, वो रेट नहीं होना। 25 रुपए 30 रुपए 20 रुपए टमाटर कम से कम तो रेट रहना। रेट जहाँ कम होने से भी किसान लोगों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर चीज कम होना बोलो तो जो किसान रहते उनको भी कुछ तो भी फायदा रहना, वो भी कंधा नहीं हो रहा। क्यों तो किसान का यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल जो 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंचे। नई दिल्ली में एक संवाददाताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। चार्ल्स ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह G20 2 दिनों में दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक मार्गदर्शक कदम हो सकता है, एक दिशा यह सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय राष्ट्रपति पद का समर्थन करने के लिए। इस तरह यूरोपीय संघ अपनी भूमिका मानता है। रूस और चीन पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने कहा, जब हमारे पास एक स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य रूस द्वारा लंबे समय तक हमला करने, युद्ध करने का निर्णय लेना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। रूस फिर से विकासशील देशों के खिलाफ मिसाइल दाग रहा है। Global Fora, is that going to play out at other forums as well? And secondly, if there is no defined communique, does that also leave African Union membership behind this year? Yeah, again, for the communique, I don't need to add. I think that I said what I need to say for the final communique. Russia-China, in my opinion, there is something very clear. Is the fact that they are acting. How they are acting, Russia is isolating itself from the international community. When you have a permanent member of the Security Council, which had a decision to launch an attack, a war, which is a blatant violation of the UN Charter, this is not a detail. This is something really serious, and that's why we are reacting, being very united and very firm to support Ukraine and to condemn and to sanction Russia. And I told just before.